नमस्कार, मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और हम देखेंगे 9 और 10 अक्टूबर 2016 की मुख्य खबरें। और शो के अंत में हम करेंगे एक क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन जिसमें सवाल होंगे आज की खबरों से जुड़े। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। साइकोलॉजिकल प्राथमिक चिकित्सा विषय के साथ 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। स्विस राजधानी बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम अभिनव, एकता और समावेश है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने शहरी बिजली वितरण के क्षेत्र के साथ उपभोक्ताओं के जुड़ाव को बढ़ाने के लिए राज्य संचालित बिजली वित्त निगम द्वारा विकसित अर्बन ज्योति अभियान मोबाइल ऐप यानी कि ऊर्जा ऐप का शुभारंभ किया है। और अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख नियुक्तियां। वाइजाग स्टील की कॉर्पोरेट इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि RINL ने शीर्ष क्रम की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्व में पाकिस्तान और कनाडा के राजदूत रहे वरिष्ठ राजनयिक लुओ जाओहुई को भारत के लिए चीन के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वे भारत में चीन के पूर्व राजदूत ली यूचांग, जिन्होंने अप्रैल में नई दिल्ली छोड़ दिया था, से पदभार ग्रहण करेंगे। तेलंगाना सरकार ने 8 अक्टूबर को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में पारंपरिक राज्य उत्सव बथुकम्मा का आयोजन किया। तेलंगाना सरकार ने बथुकम्मा को राज्य त्योहार के रूप में घोषित किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया। द मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन यानी कि MCIA प्रारंभ में एक्सप्रेस टावर में स्थित होगा। MCIA का संचालन एक 17 सदस्यीय संचालन परिषद द्वारा किया जाएगा। और अब हम चर्चा करते हैं एक प्रमुख समझौता ज्ञापन पर। सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU ने 4 ज्ञान दर्शन शैक्षिक चैनलों के प्रसारण के लिए एक समझौता किया है। ज्ञान दर्शन का 2 जून 2014 तक सफलतापूर्वक प्रसारण किया गया, लेकिन INSET 3C से GSET 10 में इनके स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए इसरो द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने अपने ताज़ा संस्करण में अय्यु और अय्या शब्दों को शामिल किया है। दक्षिण भारत और श्रीलंका में इन शब्दों को संकट, अफसोस या दुख को व्यक्त करने के लिए अरे नहीं या ओह प्रिय के रूप में परिभाषित किया गया है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका के 400 सबसे अमीर लोगों की सूची में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स पुनः शीर्ष पर हैं। इस सूची में 5 भारतीय मूल के अमेरिकियों को भी शुमार किया गया है। पहले हैं सिम्फनी टेक्नोलॉजी के संस्थापक रोमेश वाधवानी। दूसरे हैं आउटसोर्सिंग फर्म सिंटल भारत के सह संस्थापक नीरजा देसाई। तीसरे हैं एयरलाइन के दिग्गज राकेश गंगवार। चौथे हैं उद्यमी जॉन कपूर और 5वें हैं सिलिकॉन वैली एंजल निवेशक कवितर्क राम श्रीराम। और अब अंत में हम देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने 9 अक्टूबर 2016 को चीन ओपन जीतने के लिए सीधे सेटों में बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को हराया। मरे ने दिमित्रोव को 6-4 और 7-6 से हराया। यह 2016 में मरे का 5वां एकल खिताब है और उनके करियर की 40वीं जीत है। धावक श्रावणी नंदा ने अपने खेल की उत्कृष्टता की मान्यता में वर्ष 2016 के लिए 24वां एकलव्य पुरस्कार हासिल किया है। आइल ऑफ मैन इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में भारत के हरिका द्रोणावल्ली ने संयुक्त रूप से 4था स्थान प्राप्त करने के लिए चीन के विश्व नंबर 1 हो यीफान को पराजित किया। भारत की 19 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी ऋत्विका शिवानी ने व्लादिवोस्तोक में रूसी ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। प्रणव जेरी चोपड़ा और एन सिक्की रेड्डी ने मिश्रित युगल का खिताब जीतकर भारत के पदक तालिका में वृद्धि की है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की मुख्य खबरें और अब हम शुरुआत करेंगे अपने क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस तिथि को
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2016 का थीम क्या था? तो इसका थीम था साइकोलॉजिकल प्राथमिक चिकित्सा। हमारा अगला सवाल है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। और विश्व डाक दिवस 2016 का थीम क्या था? तो इस वर्ष का विषय अभिनव, एकता और समावेश था। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो उन्होंने शुभारंभ किया है अर्बन ज्योति अभियान यानी कि ऊर्जा मोबाइल ऐप का। हमारा अगला सवाल है, कौन सी एथलीट ओलंपिक 2016 में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो वो कोई और नहीं बल्कि हैं पीवी सिंधु। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। भारत में चीन के पूर्व राजदूत कौन थे? तो वो थे ली यूचांग। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और भारत में चीन के नए राजदूत कौन हैं? तो भारत में चीन के नए राजदूत हैं लुओ जाओहुई। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य ने बथुकम्मा को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो इसे घोषित किया है तेलंगाना ने। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। और किस स्थान पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय के साथ दूरदर्शन ने 4 शैक्षिक चैनल के लिए एक समझौते में प्रवेश किया है? तो वो विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। और इग्नू यानी कि IGNOU का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। हमारा अगला सवाल है, कौन से 2 शब्दों को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के नवीनतम संस्करण में शामिल किया गया है? तो वो 2 शब्द हैं अय्यो और अय्या। हमारा अगला प्रश्न है, एंडी मरे किस देश से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं ब्रिटेन से। और चीन ओपन 2016 किसने जीता? तो ये जीता है एंडी मरे ने। और ग्रिगोर दिमित्रोव किस खेल से संबंधित हैं? तो वे संबंधित हैं टेनिस से। हमारा अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 2016 के लिए 24वां एकलव्य पुरस्कार जीता है? तो 24वां एकलव्य पुरस्कार जीता है धावक श्रावणी नंदा ने। हमारा अगला सवाल है, किसने आइल ऑफ मैन इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में विश्व नंबर 1 को हराया? तो वो है हरिका द्रोणावल्ली। और अब देखते हैं हमारा आखिरी सवाल। रूसी ओपन में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता प्रणव जेरी चोपड़ा और एनसिक्की रेड्डी ने। और ऋत्विका शिवानी किस खेल से संबंधित हैं? तो वे संबंधित हैं बैडमिंटन से। और रूसी ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता बैडमिंटन खिलाड़ी ऋत्विका शिवानी ने। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.